नमस्कार दोस्तों। ये डी ट्रिपल एस बी यूपी टीजीटी पीजीटी जितने भी ये टीजीटी के एग्ज़ाम हैं उसके टीजीटी पीजीटी के लिए उसके लिए ये जो हिंदी निबंध है उसको हम लोग देखेंगे। सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारतेंदु युग निबंध हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? निबंध। भारतेंदु युग तो यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक किसे माना जाता है? मानतेन को। और अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार बेकन को माना जाता है, लॉर्ड बेकन को। और हिंदी का प्रथम निबंध और निबंधकार प्रस्तोता हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। किसको मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय किसको मानते हैं? बालकृष्ण भट्ट को। गणपति चंद्र गुप्त किसको मानते हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को मानते हैं। उनके किस निबंध के लिए गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं? राजा भोज का सपना 1839 ईस्वी। विश्वनाथ एम.ए. सदा सुखलाल को मानते हैं किस निबंध के लिए? सुरासुर निर्णय, जो 1840 में आया था। ठीक, तो हम लोग को याद क्या करना है? रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र को, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय बालकृष्ण भट्ट को, गणपति चंद्र गुप्त राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, और विश्वनाथ एम.ए. ने सदासुख लाल को। तो इतना हम लोग याद कर लिए, लेकिन सर्वमान्य है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सर्वसम्मत से मान्य है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनको हिंदी निबंध का जनक। तो यूरोप में आप लोग देख लिए मानतेन, और आपका अंग्रेजी साहित्य में बेकन, और भारतीय में भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी निबंध के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे कि अन्य सभी विद्वान सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना है। भारतेंदु के गुरु कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सभी लोग याद कर लो, भारतेंदु के गुरु कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। क्या लिखा है? कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। अब ये कोटेशन पूछ सकता है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार, भारतेंदु के संबंध में ये किसका कथन है? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का। एक बार और सभी लोग बोलो कि भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। जब भी ये पूछेगा तो आप लोग लगा देना डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। आगे हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध को देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध, चलिए सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध: कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र, बादशाह, दर्पण, लेवी, प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, ये बहुत बार पूछा गया है। रामायण का समय, काशी मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो आप लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों को देख लिया। कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र, बादशाह, दर्पण, लेवी, प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सूर्योदय किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। भ्रूण हत्या किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। रामायण का समय किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। काशी मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। अब देखिए भारतेंदु के महत्वपूर्ण सूक्ति। भारतेंदु जी कहते हैं कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है, तो अंग्रेजी छई का यानी टीबी का। और उनका है बागबा आया गुलिस्ता में कि सयाद आया,
जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। बादशाह दर्पण जो इनका निबंध है, बादशाह दर्पण, उससे लिया गया ये सूक्ति है। ठीक, तो अब हम लोग क्या देख लेंगे, देखिए बादशाह दर्पण है ना, इसी का सूक्ति है कि बागबा आया गुलिस्ता में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान का जल्लाद आया। अब चलिए अब हम लोग बालकृष्ण भट्ट का देख लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निबंध देख लेते हैं कि एक मिनट, चंद्रोदय। सभी लोग मेरे साथ लिखते और बोलते चलो कि बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, हिंदी का स्टील कहते हैं। हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, बालकृष्ण भट्ट को। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बालकृष्ण भट्ट को स्टील किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अब इनका निबंध याद करते चलिए। चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का जनता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमाए खाए मुछंदर, बाल विवाह एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर। पूछ देगा कालचक्र का चक्कर निबंध किसका है, तो बालकृष्ण भट्ट। बाल चक्र का चक्कर बालकृष्ण भट्ट, प्रतिभा बालकृष्ण भट्ट, माधुर्य बालकृष्ण भट्ट, आशा बालकृष्ण भट्ट, आत्मगौरव बालकृष्ण भट्ट, रुचि बालकृष्ण भट्ट, भिक्षावृत्ति बालकृष्ण भट्ट, ईश्वर भी क्या ठठोल है बालकृष्ण भट्ट, स्त्रियां और उनकी शिक्षा बालकृष्ण भट्ट, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन बालकृष्ण भट्ट। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किसने किया, बालकृष्ण भट्ट ने। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का एडिशन कहते हैं। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का एडिशन किसे कहते हैं, प्रताप नारायण मिश्र को। प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। जो हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र को। किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब इनके प्रमुख निबंधों को देख लेते हैं। बहुत ही 2 मिनट में आप लोग को बालकृष्ण भट्ट के निबंधों को याद करवा देती हूँ। सभी लोग मेरे साथ बोलो, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों को हम लोग 2 मिनट में याद करते हैं। सभी लोग मेरे साथ बोलो, धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, हद, नास्तिक, टेढ़, जान, शंका, सब काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे का लत्ता बीने। ये जरूर आता है, प्रताप नारायण मिश्र का लिख लो आप लोग। घूरे का लत्ता बीने, जुए सोने का अंडा, कनातन के डौल बांधे, अपव्यय, वृद्ध, दान। ये सब किसका है, प्रताप नारायण मिश्र का। अब बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के महत्वपूर्ण निबंध आप लोग देख लीजिए। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा निबंध किसका है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का। सभी लोग बताएंगे कि भारतीय प्रजा के दुख की रिहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई किसका निबंध है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का। बनारस का बुढ़वा मंगल निबंध किसका है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का। दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार किसका निबंध है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के बारे में क्या बोलते हैं कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार को भी हम लोग देख लेते हैं। लाला श्रीनिवास दास, सदाचरण, ये सभी लोग याद करोगे। भारत खंड की समृद्धि, लाला श्रीनिवास दास। राधाचरण गोस्वामी, यमलोक की यात्रा। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, और खुशामद। अब आ जाइए भारतेंदु युग के बाद निबंध में द्विवेदी युग। कौन सा युग, द्विवेदी युग।